आपके यहाँ पर एक ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी रहे हैं 3 दिन तक और उनको वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। वो आपके पास आए हैं और वो बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं। 1 से 2 थेरेपी दिया से उठ के बैठ गए। 1 से 2 थेरेपी में ही मतलब है कि पहला दिन की बात बता रहा हूँ। मैं देखा हूँ कि इस तरह से अगर जख्म होते हैं ना तो बाद में क्लॉट बन करके बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है। छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये डर एक खतरा से बाहर हो गए। इनको कभी भी भविष्य में इस चोट के वजह से कुछ होगा नहीं। मैम कंडीशन तो बहुत बुरी थी, मतलब समझ लीजिए कि हम लोग को लगा ही नहीं कि मतलब कि हमारे बीच में रहेंगे, ऐसा कंडीशन था। लेकिन क्या जो आप आयुर्वेदिक औषधि देते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फास्ट रिजल्ट है। सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, फास्ट इलाज है। पेन किलर आज तक मैंने नहीं चलाया किसी को। दुनिया भर के मैं पेशेंट ठीक किया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हम लोग के चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, फैला रहे हैं अच्छे कामों को। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बात करी थी तो बताया था कि आपके यहाँ पर एक ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी रहे हैं 3 दिन तक और उनको वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। वो आपके पास आए हैं और वो बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं। लगभग 1 या 2 दिन में आप अपने घर चले जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होकर के। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर आपके साथ में राम भजन यादव जी हैं तो हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी ओके। राम भजन जी, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और किससे हुआ था? मैम, हम बड़बिल में हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चला रहे थे तो हम जो हमारे साथ में एक और लड़के जो थे हमारे साथ में, उनको मैम और उनको इतना जानकारी नहीं था गाड़ी के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को मतलब उल्टा दिशा में मतलब काट दिया। हम ध्यान नहीं दिया गाड़ी उनका, और गाड़ी जो है वो जो आगे का तो 6 टायर निकल गया, लेकिन पीछे में जो 12 टायर होते हैं ना, वो जो है मतलब पूरा मतलब हमारा ये जो पीछे साइड है ना, ये जो चेस्ट का पीछे साइड से मतलब बैक साइड से मतलब पूरा चढ़ मतलब चला गया, गाड़ी चला गया। तो हम तो वहां पर हमको मालूम कुछ भी नहीं है। फिर उधर से हमको एम्बुलेंस में ले गया बड़गिल, फिर बड़गिल से हमको रेफर कर दिया लोग कुंजर में, फिर कुंजर गया तो वहां से भी रेफर कर दिया। फिर हम गए कटक, तो कटक में भी गए 2-3 दिन वहां पर भी थे, तो वहां पर भी हमको मतलब जैसे उठ बैठ कुछ भी नहीं पा रहे हैं, मतलब बेड पे ही सब चीज हो रहा है। फिर उधर से मतलब सर का पता चला और हमारे एक जान पहचान के थे, उन्होंने मतलब सर से बहुत काफी दिन से मतलब जुड़े हुए हैं, तो हमको बताए कि ऐसा सब बात है, मतलब आप घाटशिला एक ऐसे आयुर्वेदा डॉक्टर साहब हैं, उनके पास जाइए, आपका जितना भी चीज है मतलब वो वहां से आपको स्वस्थ कर देंगे। जी डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये आपके पास आए थे तो इनकी कंडीशन कैसी थी? इनकी कंडीशन ये थी कि एम्बुलेंस से आए थे, ठीक है, और स्ट्रेचर पे थे। स्ट्रेचर को खींच करके पूरे रूम में इनको रखा गया था। उसकी वीडियो भी कर लिए थे, मेरा स्टाफ किया था। तो इसके बाद जब स्ट्रेचर पे लद के आया तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या था कि मुझे कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास था कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जिंदा है और हमें एक वीडियो भेजी गई थी। वीडियो देख करके मुझे पता चला कि ये मरेंगे नहीं, डेथ नहीं होगा इनका, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगा, मुझे क्योंकि भाई इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है कि ट्रक से एक्सीडेंट मामला को अपने घर क्यों बुलाता है। इसमें कोई लोभ भी नहीं कि भाई किसी भी तरह का लोभ है, किसी से पैसे कमाना है, किसी भी तरह का लोभ नहीं है। तो वो आगे इनके साथ 3-4 आदमी भी थे, सब ने इनको लेकर के आया। फिर हमने कुछ जो जख्म जहाँ था उसके लिए कुछ हम जड़ी बूटी उनको बताए। फिर हम कहीं, हमको जल्दीबाजी जाना भी था, मैं गया। फिर वापस आकर के मैंने इनको रात में ट्रीटमेंट दिया, 1 से 2 थेरेपी दिया से उठ के बैठ गए।
1 से 2 थेरेपी में ही मतलब है कि पहला दिन की बात बता रहा हूँ, उठ के बैठ गया और ये मतलब है कि ताजुब हो गए। इनका पेट में जो सूजन था वो निकल गया, चेस्ट की सूजन थी, चीजें थी, अकड़ा हुआ था, मतलब कि जैसे बोल नहीं सकते ना, थोड़ा सा भी बोलना चाह रहे तो खांसी आ रहा है, बोलना चाह रहा और खांसी आ रहा है, तो आदमी बोलेगा ना, तो खांसी से दर्द भयंकर, बहुत भयंकर दर्द, मतलब है कि ट्रक पास किए भाई, वो भी एक लंबा ट्रक, बड़ा ट्रक, 15 साढ़े 15 टन की। हाँ 15.5 टन का वो ट्रक होती है, टेलर पास किया है। तो हमने सबसे पहले पहला डोज की दवाई में इनका खांसी बंद कर दिया था, क्या जी? पहला डोज में इनकी खांसी बंद, और जब थेरेपी दिया, अपना जो भी सिकाई की चीज बनाया, खाने पीने का सब सिस्टम जो अरेंज किया कि क्या क्या हमको करना है पूरी तरह से, जानते क्या हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि इनको मतलब अचानक समझ के चमत्कार की तरह हुआ कि उठ के बैठ गए। वो हम भी नहीं सोचे थे कितना जल्दी बैठ जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन इतना विश्वास था कि इनको हम ठीक करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं था कि भाई पहला थेरेपी में बैठ गए। ये बैठ गए, फिर पता चला कि ये बाथरूम भी चले गए अपने से, ठीक है ना। दूसरा दिन हमने जब थेरेपी दिया तो फिर चलने बुलने लगे। अभी देखिए आपके पास, देखिए ऑफिस से या 2 रूम बाद जहाँ ये रह रहे है वहां से चल के आए हैं यहाँ पे, और देखिए बैठे हुए सामने, बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। बोल नहीं सकते थे भाई, चीजें भाई पंचर हो जाती ना, ऐसे दब गई थी पूरा, समझ गए ना। तो तब ये सब पूरा चीज था, देखिए ये सब जख्म हिल हो गया है इनका लगभग। अब थोड़ा सा ये वाला चीज है, ये सब लगभग ये निकल जाएगा तो ये सब सारा जख्म हिल जाएगा। तो हम पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं सब तरह से कि इनका डाइट क्या होगा, इनको क्या क्या देना है, कैसे सपोर्ट देना है, और कौन कौन से मेडिसिन चला रहे हैं। तो हमने उनको कुछ चूरन है, कुछ काढ़ा है, सब दिया है। और जानते हैं, मैं देखा हूँ कि इस तरह से अगर जख्म होते हैं ना तो बाद में क्लॉट बन करके बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये डर, एक खतरा से बाहर हो गए, इनको कभी भी भविष्य में इस चोट के वजह से कुछ होगा नहीं, ये भी मैं श्योर दे रहा हूँ। केवल ठीक नहीं होंगे, फ्यूचर के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ कि इनको फ्यूचर में कभी क्लॉट नहीं बनेगा, किसी भी तरह की डिपॉजिट नहीं होगी, क्योंकि मैं देखा हूँ कि चोट के बाद लोगों को कैंसर तक की बीमारी होती है। लेकिन हमने इस तरह से इनको किया है कि पूरे शरीर में सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दिया पूरी तरह से। पेट साफ होने लगा, यूरिन इनका नहीं आ रहा था, यूरिन भी बंद था लगभग, तो अब यूरिन भी खुल के आ रही है, पेट खुल के साफ हो जा रहा है, गैस नहीं बन रहा है, इनको भूख नहीं थी आए थे, तो अब भूख लग रही, खाना खा रहे हैं, क्या जी? खाना पूरा, अब खाना वाला खूब खा रहे हैं, तो खाना मांग मांग के खा रहे हैं, पहले तो खाना नहीं खा रहे थे, समझ गए ना। तो रामबचन जी, मतलब रामबचन जी, आपका डेली रूटीन कैसा होता है? आप क्या करते हैं, कैसे सुबह उठ करके क्या करते हैं, कैसे काढ़े पीते हैं, कौन कौन से काढ़े पीते हैं, और उसके बाद में आप जो डाइट खाते हैं वो क्या खाते हैं, मतलब पूरा डेली रूटीन क्या है आपका? देखिए, हाँ, मैं इनके बारे में थोड़ा सा हम भी बता देंगे, क्योंकि देखिए इनको जो बना के दिया जाता है वो देखते नहीं कि क्या इसमें डाला जा रहा है, ये तो बेड अपना है ना। मैं बता रहा हूँ कि इनको सबसे ज्यादा हम लिक्विड चीज पे रखें, हीट जो हॉट पैदा करता है, लिक्विड चीजों पे जो आराम से अंदर गर्मी भी ना पैदा करे, आराम से निकल जाए। तो हम वैसे डाइट दे रहे हैं जो पेट को पूरा साफ रखे, हम वैसे डाइट दे रहे हैं जो गैस ना बने, हम वैसे डाइट दे रहे हैं जहाँ से इनकी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होते रहे, हम वैसा डाइट दे रहे हैं जहाँ से सर्कुलेशन इनका होते रहे, ये सारा दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कहेगा कि प्योर डाइट क्या होगा, जैसे कि क्या क्या चीज हमने मिलाया, आपने कैसे बनाया, इन चीजों को आप पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा ना कि पेशेंट को केस स्टडी करने के बाद दिया जाता है। जैसे हमें इसमें ठंडा काढ़ा भी चलाते हैं, लेकिन हमने चलाया नहीं, क्योंकि मैं देखा कि जैसे चलाऊंगा तो चीजें जम जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी। तो हमने जैसे जैसे केस देखा उसके अनुसार सब चीज किया, लेकिन हम लिक्विड डाइट ज्यादा इनको दिए हैं, अनाज कम दिए हैं। अब तो अनाज थोड़ा सा देना चालू कर दिया है। दोपहर में इनको थोड़ा सा खीरा भी खिला रहा हूँ, क्या जी? खीरा खिला रहे हैं ना आपको? हाँ, खीरा खिला रहे हैं। फल इनको बंद कर दिया था, अब एक फल इनको ऑर्डर किया कि आज एक फल खिलाए हैं। तो बताइए, तो हमने फल भी बंद कर दिया। तो जो सिचुएशन देख रहे हैं ना उसके अनुसार काम कर रहे हैं। मान लिया कि नींद इनका देख रहे हैं, बेचैनी देख रहे हैं, दर्द देख रहे हैं। अब जैसे मान लिया कि जख्म पे हमने लगाया बहुत चल, देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइनेस बढ़ रही है, तो उसके लिए हम जैसे नारियल का तेल, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि भाई वो अब ठंडा कर रहा है तो फिर हम सरसों का तेल भी लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी चल रहा है पूरी तरह से। ये तो पूरा सूजा हुआ किसी, हाँ, ये स्वेल था, पूरा पस बना हुआ था, समझ गए ना।
अब देखिए सब उठा पा रहे हैं, तो हाथ तो उठती भी नहीं था, तो इतना भी कर रहे तो वो हिल भी रहा है, ये पूरा एकदम जाम था, ऐसे सूजन था, ऐसे था एकदम पूरा, ऐसे था ना। अब ये सब तो नॉर्मल, ये सब सूजन सब निकल गया, टोटली सूजन निकल गया, पीछे निकल गया। अब आपके सामने देखिए बैठे हुए हैं। अब देखिए 2 दिन और ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो हमारे गेट में सो के प्रवेश किए थे, रोते गाते सो के प्रवेश किए थे, पूरा परिवार परेशान था। देखिए उनका भाई, इधर आइएगा, देखिए इनके भाई से मिलाते हैं, बेचारे कितने परेशान थे, पूरा परिवार। 5 भाई हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा देते हैं, देखिए इनके भाई है, इनका भाई है, देखिए इनसे पूछिए जी। इनका भाई कितना परेशान था, इन लोग लेकर के आए थे सब। ये आप तो हमारे कितने- शुरू से हमारे साथ में ही है। आप ये वहाँ पे जो एक्सीडेंट, आप जब इनको लेकर के आए थे तो इनकी कंडीशन कैसी थी? मैम कंडीशन तो बहुत बुरी थी, मतलब समझ लीजिए कि हम लोग को लगा ही नहीं कि मतलब कि हमारे बीच में रहेंगे, ऐसा कंडीशन था। जी, क्या हुआ था इनको, कितना ज्यादा लगी हुई थी? जख्म तो पूछिए मत, जख्म के साथ साथ इनका मतलब 6 हड्डी फ्रैक्चर हो गया, इसके बाद इनका सारा चीज मतलब जकड़ गया था, बोलना मुश्किल था, हर एक चीज मतलब इनके साथ प्रॉब्लम था ज्यादा। जी, यहाँ आने के बाद में अभी इनको कितना आराम है? मैम यहाँ आने के बाद तो आराम के साथ साथ हर एक चीज का इनको फायदा है। मतलब ये अपने आप उठ के बैठने लगे हैं? जी, बैठ रहे हैं, अपने चल रहे हैं, अपने बाथरूम में जा रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खड़ा हो खड़ा चल के जा रहे, जी, ये इधर पीछे से दिखा है, इधर से चला हुआ था गाड़ी पीछे से। इधर भी चढ़ा था गाड़ी, इधर से क्रॉस किया था, देखिए सब हील हो गया, जखम नहीं बच रहा, देख रहे हैं सब हील हो गया, थोड़ा बहुत देख रहे हैं ना सब कुछ, ये पूरा चढ़ के पार हुआ था इसमें, समझ गए ना सारा कुछ। अभी चल कर जा रहे हैं, तो अब क्या है, अभी 2 दिन और होगा। अभी पैर में पैर में अभी भी सही हो गया ये। सब चीज देखे, पैर में सब में जखम था, टूटा रगड़ाया था, इधर सब सारा कुछ हुआ था ना। ट्रक पास हुआ ना भाई, तो साधारण चीज थोड़े है। सब पैर में मतलब सब कोई भी जगह नहीं, इधर इधर सब मतलब पूरा सब हील कर रहा हूँ टोटल चीज। पूरा कमर भी नहीं उठ पा रहे थे, अभी कमर में मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनका रूटीन आपने क्या रखा, कि सुबह उठ के जैसे क्या देते थे, काढ़े देते थे, इनके जड़ी बूटियां अगर आप लगाते थे जख्मों पर तो कौन सी लगाते थे? इनको हम 3 बार सिकाई करते हैं, 3 बार सिकाई करते हैं, सिकाई गरम किस पानी चीज की? डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, सोडा डालते हैं, ये सब चीज का प्रयोग करते हैं इसमें। इसके बाद हम एक दवा बना के रखे हैं पाउडर, जो दर्दों में सब तरह के घुटने दर्द, कमर दर्द, सब चीज में काम करता है। और खून को पतला, खून को जमने नहीं देता है, ब्लड को। उसमें उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो सुरंजन सीरी है, सुरंजन मीठी बोलते हैं उसको, चोक चीनी है, इसके बाद अश्वगंधा है, भुना हुआ आपका ये दालचीनी है, लौंग है ना, जावित्री है, जायफल है। इन सब चीजों को मिला करके हमने एक दवाई बनाया है, जो आप 1 चम्मच गर्म पानी से इनको देते हैं। अभी तो ऐसे नॉर्मल पानी से नॉर्मल पेशेंट को खिलाते हैं, इनको गर्म पानी से दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद इनका डाइट में अभी हम कुछ ऐड नहीं किए जिससे वो क्या बोलते हैं, जख्म भर जाए। तो मैंने शुगर उगर का चीज को हटा रखा है, थोड़ी सी गुड़ किसी चीज में दे रहे थे, थोड़ा सा एनर्जी इनको रहे, इनहांस रहे। हल्का सॉल्ट का भी प्रयोग कर रहे थे इनको पीने खाने में। और तुलसी का पानी दे रहे हैं, तेजपत्ता का पानी दे रहे हैं, अजवाइन का पानी दे रहे हैं, हल्दी का पानी दे रहे हैं, कलौंजी का पानी दे रहे हैं। इस तरह के जो ड्रिंक देते हुए मौसम के अनुसार चीजों को हम इस तरह से इनको डेली रूटीन में दे रहे हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेकाई 3 टाइम कर रहे हैं। ये कह रहा है खाना में इनको जैसे चावल उवल बंद कर दिए हैं, चावल नहीं दिए। एक दिन थोड़ा सा चावल दिया था तो मैंने रिस्पॉन्स देखा कि अच्छा नहीं, खांसी भी बढ़ गया था। तो चावल है या ठंडी वैसी चीजों को मैं बंद रखा हूँ अभी, ठीक है। उन चीजों को पूरी तरह से, फिर अर्जुन का प्रयोग किया, अर्जुन की छाल होती है ना, अर्जुन ये सब का प्रयोग किया। वो भी पूर्ण रूप से वो सब किए भी नहीं, अभी तो समझे कि खाली किचन विचन को मॉडिफाई करके इतना काम किया है। और कुछ और भी था बहुत। जी। एक जो हम आपने बताया ना अभी चोट चीनी वाला, वो चूरन है, बाकी तो किचन को मॉडिफाई करके ठीक कर। सबसे ज्यादा वो आपका तेल है ना, एक तेल हमने एक तेल बनाया अमृत धारा टाइप के, है ना। तो उसमें सब चीजों मिलाया हुआ है, जैसे दालचीनी का उसमें तेल है, लौंग का तेल है ना। इसके बाद कपूर है, ये सब चीजों को मिलाया हुआ बना हुआ है। तो उनका भी हम प्रयोग किए हैं। बहुत मतलब शरीर में पूरा दर्द खत्म करता है, गैस को निकाल देता है ना। तो इस तरह से पूरी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल जाते तो मैनेज करता हूँ। मैं आपको बता दूं, अभी
4 साल के बाद हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं अक्सर। फिजिकल पहला ट्रीटमेंट किया हूँ इधर पे, बंद कर दिया था फिजिकल ट्रीटमेंट, कोविड के बाद कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है ना कि जी बड़े से बड़े पेशेंट मेरे पास आएंगे और चल के जाएंगे, सब बीमारी में। अगर फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत, क्योंकि इसमें गलतियां नहीं होती है ना, हम पूरी जी, देखते हैं कि कितना बल है पेशेंट में। अब जाइए आप आराम से, है ना, हाँ, कितना बल है, क्या है, नहीं है, समझे ना, सब देखते हुए काम करते हैं बल को, समझ गए। और इनका भगवान इनको ना ताकत था, बचाया, फिर हमने इस पे काम किया। तो देखिए पेशेंट सामने आएगा ना तो रिजल्ट 4 गुना बढ़ेगा। जैसे हम 180 का स्पीड में रिजल्ट देते हैं, आपको बता दो, जी होता है ना कि आदमी आया तो क्या हो रहा है। जैसे एलोपैथ में काम करते हैं उसे फास्ट रिजल्ट में दूंगा किसी भी पेशेंट को, किसी भी बीमारी में, ये नहीं कि नहीं, किसी भी बीमारी एलोपैथिक मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या जो अब आप मेरा तो आयुर्वेदिक side effect औषधि नहीं। देते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और फास्ट रिजल्ट है। देखिए साइड इफेक्ट तो सब चीज का होगा ना भाई, उसमें तासीर होती है, लेकिन हम यहाँ पे देख समझ के दे रहे हैं। अब जैसे पानी की आपकी जरूरत है, पानी पिला रहे हैं तो साइड इफेक्ट क्यों होगा? वो तो जरूरत है ना पानी प्यास का, तो पानी दे दिया। अब भूख लगी है, खाना दे देंगे तो साइड इफेक्ट कैसे करेगी? अब बिना भूख के खाना खिलाएंगे तो साइड इफेक्ट करेगी ना जी एक। लेकिन आयुर्वेद का साइड इफेक्ट जो ये सब घरेलू होता है ना, वो तत्काल के लिए, ज्यादा वो तो गर्मी करेगा या ठंडा कर देगा, ये वो बीमारी नहीं बना देगा, सबसे बड़ी चीज है। और अक्सर दूसरी ऐसा सबसे भी बड़ी चीज है कि निरापद है, जी निरापद है, जी निरापद औषधि है हमारी। देखिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा, इनको दिखाया हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इतना मेहनत किया हूँ कि हेल्थ के दुनिया में एलोपैथ के लिए एक चैलेंज तो जरूर बन जाऊंगा मैं आने वाले समय में, कि भाई जी क्या करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, प्योर चैलेंज। जो बड़े अभी देखिए ना, मेडिकल से आए थे ना, कटक के मेडिकल से इनको रेफर करवाए मैं अपना जगह, कि कम बात नहीं होता है, ट्रक चढ़ा हुआ। जी हमने इनको सपोर्ट दिया, कैसे हड्डी इनकी ज्वाइन करेगी, जो हड्डियां एलोपैथ जोड़ेगी 40 दिन में ना, उसको हम 7 दिन में जोड़ के दिखाएंगे। ये क्षमता है आयुर्वेद का, है ना। पर अक्सर कहा जाता है, पर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन तुरंत असर दिखाती है और आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। देखिए मान लिया कि आपको प्यास लगा हुआ है, पानी पिलाएंगे तो कितना देर में असर लगेगा आपको, ये बताइए। तुरंत असर होगा। तो वही चीज आयुर्वेद में भी है कि आप डायग्नोज करो चाहिए क्या, अब बिना मतलब के 50 दवाइयां दे और आयुर्वेद के, वो असर नहीं करेगी। आप पकड़ो तासीर क्या है, कौन सी धात्विक है, क्या चीज चल रही है ना, तुरंत काम करती है, 10 मिनट में काम करती है, मिनट में काम करती है आयुर्वेद। ये जो गलत धारणा जो बना रखे ना लोग, जी भाई अगर फास्ट नहीं काम करता तो इनको कैसे हम तो एक दिन में बैठा दिया उठा के, बताइए बिल्कुल। कैसे बैठा दिया। फास्ट तो इतना करता है ना कि सोच भी नहीं सकता इंसान, मैं आपको बता दूं। और मैं इंडिया में भले से एक आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, क्योंकि मैं पहले पेशेंट को पकड़ता हूं कि क्या करना है, देख लेता हूं कि किस डायरेक्शन है, उसके बाद 180 का स्पीड में उसको रेस कर देता हूं। ये नहीं कि सुबह शाम दवाई खाएगा, वो नहीं करता हूं मैं। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं सीरियस पेशेंट, तो सलाइन चल रहा है, इंजेक्शन चल रहा है, टैबलेट चल रहा है, ये चल रहा है, इसी तरह से मैं इलाज भी करता हूँ। रेस 12:30 बजे तक इलाज करके इनको बैठा दिया था पूरा थेरेपी दे देते। जी डॉक्टर पंकज, आज आपने हमें जिनसे मिलवाया, उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल सकुशल होकर अपने घर जाएंगे। आपने हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि आयुर्वेद का इलाज तुरंत असर करता है, ऐसा नहीं है कि कई सालों बाद असर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत प्यार मिल रहा है आपके, और आपके व्यूअर भी बड़े प्यारे हैं सब कुछ। और मैं उन लोगों को भी ये दिखाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए कि भाई आप ये मत डरो कि बीमारी हो गया। सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, फास्ट इलाज है। पेन किलर आज तक मैंने नहीं चलाया किसी को, दुनिया भर के मैं पेशेंट ठीक किया है, उसमें हमको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा हमारे आयुर्वेद में सब कुछ है भाई, बस विश्वास होनी चाहिए, एक अच्छे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो गए काम से। अब बताओ ना, कॉन्फिडेंस की बात है ना कि हम उनको कटक से यहाँ बुला रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई नहीं बुलाएगा। बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदाचार्य एक से एक है ना डॉक्टर, बीएमएस, उनके हाथ कब जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और ऐसे एक केस नहीं है, मैंने हॉस्पिटल से बहुत सारे केस को रेफर करके ठीक किया। एक मैं आपको
ब्रेस्ट की बात करूंगा, जिनका ब्रेस्ट पूरा सूज गया था, बोर्ड में जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्रेस्ट काटनी पड़ेगी, और हम 7 दिन में ठीक किए थे घर पे ला करके, उनको बुला दिए थे हॉस्पिटल से, ओटी में जाने वाले थे, और मैंने बोला कि इनको घर लेके जाओ, ये कोई नहीं करता इंडिया में, इलाज तो सब करते हैं जी। एक से एक चैलेंजिंग इलाज किया हूं मैं, और मैं करूंगा। मेरा मतलब है कि यही मेरा समझिए कि खुराक है कि इस तरह का ही रिस्क लेना, हमें जीवन में करना कुछ अलग, मुझे डरनी नहीं है चाहे जो भी हो जाए। क्या समझे? डॉक्टर जी बिल्कुल, डॉक्टर पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।